श्री वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक किसान खेती बाड़ी करता है, फसल तैयार हो गई है, पर पशु पक्षी आकर फसल खराब कर देते हैं। इसलिए वो गुलेल लेकर बैठता है। उसकी घरवाली मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर देती है। वो उसे बहुत सारी गोलियां दे देती है। वो पूरा दिन बैठकर गुलेल से वो गोलियां उड़ाता रहता है ताकि पक्षी ना आए, उसकी फसल खराब ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन वो गोलियां ले जाना भूल गया। पक्षी फसल खराब कर रहे, तो इंतजार कर रहा है कि घरवाली शायद गोलियां लेकर आ जाएगी खेतों में भोजन के साथ। प्यास लगी, नदी में गया पानी पीने। ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को। पानी पीने लगा नदी में से, तो एक थैली उसके हाथ में आई। उसने देखा कांच के गोल गोल टुकड़े गोलियों के जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुश हो गया कि इससे उड़ा देता हूँ पक्षी, जब तक मिट्टी की गोलियां नहीं आती, या कांच की गोलियों से मैं पक्षी उड़ा देता हूँ। तो पूरा दिन वो उन कांच की गोलियों से पक्षी उड़ाता रहा। खेतों के पास बच्चे खेल रहे हैं, वो कांच की गोलियां उठाकर लेके जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घर वाले आई भोजन लेकर और गोलियां भी ले आए। वो कहने लगा कोई बात नहीं, आज का काम चल गया है। एक गोली बची थी, दिखाने लगा, बहुत सारी मिली थी, इससे मैं पक्षी उड़ाता रहा। तो घर वाली कहने लगी ये गोली मुझे दे दो, घर में हमारा बालक है, वो खेल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घर में ले गई और अपने बालक को दे दिया। वो बालक उस कांच के टुकड़े से खेल रहा है। वहां से एक सेठ गुजरा, जौहरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हुआ कि इतनी गरीब झोंपड़ी में एक बालक हीरे के साथ खेल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आया, ईमानदार था, कहने लगा पता है तुम्हें ये क्या है? किसान और उसकी घरवाली कहने लगी कांच का टुकड़ा है। कहने लगे नहीं, ये इतना कीमती हीरा है, बहुत सारी जमीनें खरीद लो, बहुत सारे पशु खरीद लो, बहुत बढ़िया घर भी ले लो, उसके बाद भी एक हीरा बेचकर तुम्हारे पास इतनी दौलत बच जाएगी कि सारा जीवन बैठ के खा सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना कीमती हीरा है। तो किसान सर पीटने लगा कि मैं तो इसे कांच के पत्थर समझकर सारा दिन उड़ाता रहा हूं, इससे पक्षी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोने लगा तो सेठ ने समझाया कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब जो एक बचा है इसकी तो कीमत डाल लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले ये दृष्टांत सुनाकर समझाया करते थे। साथ सिंह जी बड़े ध्यान से समझिए। कि निरंकार ने हमें इस धरती पर भेजा है एक दिन के 24,000 श्वास देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऑन एन एवरेज एक आदमी 22,000 से 24,000 श्वास लेता है एक दिन में। कहते थे ये एक एक श्वास, ये मैं नहीं कहता साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ये एक एक श्वास हीरे का मूल्य रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस प्रकार वो मूर्ख किसान कांच के टुकड़े समझ के उड़ाता रहा, हम भी सारा जीवन यही करते रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने कीमती श्वास बर्बाद किए हमने, हम जानते हैं कहां कहां, हमें खबर है। जो हो गया सो हो गया, अब जितने हीरे बचे हैं इनका मूल्य डाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस श्वास के साथ निकला वाहिगुरु राम, वो श्वास तो सफल हो गया, मूल्य पड़ गया। जो श्वास खाली चला गया वो व्यर्थ चला गया, समझो वो हीरे हमने उड़ा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। रैन गवाए सोए गए, रैन गवाए सोए गए,
बस गवाया था। हीरे जैसा जन्म है, कोटि बदल जाए, कोटि बदल जाए, साधो कह तन मिटे आ जा। देहुरिया गोविंद मिलन की कह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साज संगत पज के वन मां। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि तुझे जन्म मिला क्यों है। भाई परापत मानुख देहुरिया, ये आखिरी मौका है तेरे पास, आखिरी मौका। जब किसी इंसान को कहा जाए ना तेरे पास ये आखिरी मौका है, कुछ कर ले तो सारा जोर लगा देता है वो कि आखिरी चांस है मेरे पास। पर हम सोए पड़े हैं, हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि हमारे पास ये आखिरी मौका है। वाणी कह रही है कि तेरे पास आखिरी मौका है। 84 लाख जोनियां भटक के गधे कुत्ते सुअर जानवर पेड़ पौधे बनकर हम यहां पहुंचे हैं, ये आखिरी स्टेज। अगर इस सीढ़ी से पांव फिसल गया तो फिर से वो सारी जोनियां तैयार खड़ी हैं। ये वाणी कह रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिरी मौका है। नित्यनेम संभालो, दृढ़ करो, अमृत वेला, आखिरी मौका है। जब भी सुबह आलस आए याद किया करो, आखिरी मौका है। अगर ये मौका छूट गया तो बाजी हार गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, सिर्फ यही तेरे पास मौका है आखिरी। अवर काज तेरा कितना काम, जितने भी तू दुनिया के काम कर रहा है जरूरी हैं गृहस्थ पालन के लिए, पर प्रेफरेंस उनको मत दे, प्रेफरेंस दे साथ संगत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कितनी बार ये बात कहा करते थे कि 10 काम छोड़कर खाना खा लो, 100 काम छोड़कर नहा लो, 1000 काम सारे काम छोड़कर सत्संग कर लो। इससे जरूरी नहीं है कुछ। जिन मित्रों के लिए, जिन घर वालों के लिए हम सत्संग छोड़ के दूसरे काम करते हैं, अंत समय वो साथ नहीं निभाने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तेरे साथ जाने वाला है वो इस वक्त जपा हुआ तेरा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत पज केवल नाम, सिर्फ नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी कमाल की बात कहते हैं साथ संगत जी। भाई नंदलाल जी कहते हैं, मुझे ये मनुष्य देही मिली ही केवल मुझे जो लगता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी की अगर गजलें पढ़ेंगे ना, उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो केवल और केवल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति प्रेम से भरे हुए। नहीं तो कहते हैं मुझे इस जन्म में आने की जरूरत ही क्या थी, मैं आया इसलिए हूँ ताकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से प्रेम कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।